मेकअप करूंगी। जल्दी से बताओ मेकअप कैसे करोगे आप? जल्दी बोलो। लगाओगे। मेरे भाई को बाय बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश मज़े में, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो 12 बजे का वक्त था, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे नीचे, और बड़ा बेटा जो था वो नीचे ही खेल रहा था और छोटा बेटा आके उसकी शिकायतें कर रहा था कि उसने ये किया, उसने वो किया, और बस इसकी शिकायतें इस तरह से चलती ही रहती है। फिर ये बैठ गया था घर में और बड़ा लड़का चला गया था मेरा नमाज़ पढ़ने के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मस्जिद करीब में ही है तो वो मस्जिद में ही जाता है नमाज़ पढ़ने। और इसने क्या क्या लाया था ये सब दिखा रहा है, चीज़ बॉल और चाट मसाला वगैरह ये लेकर आया था, और बॉल भी बता रहा था कि ये बॉल है। और फिर कहने लगा कि बिल्लियों को बताओ आपने कैमरे में, और बच्चों को भी बताओ। तो मैंने इस तरह से बिल्ली को बताया, ये देखिए इनकी तो ऐश है भाई। तो मैंने दोपहर के खाने में बना लिया था देगी स्टाइल चिकन कोरमा, दहली स्टाइल बनाया है, और इतना मज़े का बना था गाइस, ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए। मैं इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाली हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हो। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, बहुत मज़े का बना था। तो चलो खाना खा लो फिर। तो बच्चे बैठ गए थे खाना खाने के लिए। ये दोपहर का खाना है, रोटी के साथ इन्होंने इस कौरमे को एंजॉय किया। थोड़ा सा मैंने सलाद वगैरह भी रख दिया था, और बच्चों को बहुत पसंद आया, और बच्चे कह रहे थे मम्मा आप भी एक बाइट ले लीजिए। कैसा बना फैजान? अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा। तो बस यहाँ बच्चे अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, और अब तक मैं फ़्रेश भी नहीं हुई थी और मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी नहीं अदा की। तो बच्चों के हाथों से एक एक बाइट मैंने इस तरह से खा ली थी, और मुझे इतना मज़े का लगा ना ये कौरमा। तो गाइस ज़रूर ट्राई कीजिए, और सभी को, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। तो बस मैंने सोचा चलो अब ये खाना खा रहे थे, मैं बना लूँ आम रस। तो गाइस मेरे हस्बैंड ने रात में मैंगो लेकर आए थे इस तरह से, तो कुछ मैंगो बच्चों ने और हस्बैंड ने खा लिए थे, मैंने नहीं खाई थी। हल्के से खट्टे भी थे, मीठे भी थे, बट थोड़ा सा इसमें खट्टापन आ रहा था, तो मुझे खट्टे आम नहीं पसंद है, इसलिए मैंने नहीं खाई। तो मैंने सोचा चलो अब इसका आम रस ही बना लेते हैं, तो आम रस खाने में भी आ जाएगा। तो इसके साथ मैंने पूरियाँ फ्राई की थी। तो आम को मैंने इस तरह से आम के ऊपर के छिलके उतार लिए थे, और इसे बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था, मिक्सी की जार में डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा मैं शक्कर डाल दूँगी, यानी 2 टेबल स्पून शक्कर, और थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून मैंने दूध का ऐड किया था इसमें। और इसे आपने बारीक सा ग्राइंड कर लेना है इस तरह से। थोड़े से चंक्स भी रहेंगे ना तो अच्छा लगता है, हल्के से चंक्स भी अगर इसमें होंगे तो ये मज़े का लगेगा। तो इसी तरह से मैंने 2 मैंगो थे, और 2 मैंगो मैंने इस तरह से बारीक से पीस लिए थे, और ये बन गया है हमारा आम रस। और अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा ठीक है ना, तो इसमें 2-3 चम्मच दूध के और ऐड कर ले, और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखें। बहुत ही मज़े का लगता है गाइस। इसे आप गेहूं के आटे की पूरियाँ बना ले, या फिर मैदे के आटे की पूरी के साथ एंजॉय करें। अब मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। शाम में जब मैं पूरी बनाऊँगी तब आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से पूरी बना के इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब दोपहर का वक्त यानी 3 बज चुके थे, इतना टाइम हो गया था। मैं फ़्रेश हुई, नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद मैंने खाना खाना शुरू किया गाइस। और मुझे भूख भी बहुत तेज़ी से लगी थी गाइस। अगर आप यूट्यूब पे भी काम करते हो ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका दिन कब हो रहा है और रात कब हो रही है। आपको इतना काम होता है वाकई में। यूट्यूब की भी कमाई इतनी आसान नहीं है गाइस, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब भी आप किसी की भी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ उसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, या फिर एक कमेंट ही कर लीजिए। थोड़ी देर बैठो, फिर चलते नीचे। असर का वक्त हो चुका था, मैंने अपनी नमाज़ अदा की, बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ ली थी। आटा मैंने गूँथ लिया था, क्योंकि हस्बैंड की रोटी होती है सुबह में, टिफ़िन वगैरह होती है, और बच्चों को भी नाश्ते में रोटी वगैरह ही चाहिए होती है। तो बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने जैम ब्रेड दे दिया। अब हम जाएंगे अपनी भांजी की तरफ, तो हम उतर गए थे नीचे। छोटू बाय बाय बाय, बाय बाय करो दीदी, बाय बाय करो। और बस डायरेक्ट हम पहुंच गए अपनी भांजियों के यहाँ। ये मेरी छोटी भांजी है, और वाह इतने अच्छे हैं शूज। कहाँ से लिए आपने? वहाँ से? कहाँ से? मुझे भी दिला, बाजार से लिए मुझे। गाइस ये मेरी छोटी भांजी है, और इसकी बड़ी एक बहन है, बड़ी भांजी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके 2 ट्विंस बच्चे हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यारे हैं, छोटी छोटी सी गुड़िया है, 2 साल के बच्चे हैं, और पोपट की तरह बात करते हैं, और इतना अच्छा लगता है। ये बड़ी भांजी है, इसके दोनों ये बच्चे हैं। वेलकम बैक, बोलो वेलकम बैक टू ज़ैनब की रसोई।
शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा कर दो। मेकअप करूंगी, जल्दी से लगाऊंगे लिपस्टिक। वाह वाह, लगाओ। फिर क्या लगाओगे दीदी? बना लो, बाल बना लो अपने। अरे वाह वाह, पहले ये लो, देखना कैसे बोल रही। पूछो दीदी से। खाओ बोलना, अब भी खाओ। खिला दो उसको, थोड़ा खिला दे। खा लो दीदी, ऐसी नाटक करती है। बोल मेरे भाई माला इसमें क्यों खींचा? सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी बोला। दीदी डंडे से मारोगे? ठीक है। चलो माफ कर दो, माफ कर दो। वो भी अच्छा। और अब डैडी, डैडा कैसे? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे जल्दी जल्दी, लाइट चली, लाइट चली। वाह 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 वाह। ना होना, ना होना। सर बाय, बाय। जल्दी आओ। तो गाइज आपने देखा ये 2 साल के बच्चे छोटे छोटे से कितनी बातें करते हैं। अब ये गए थे मेरे बच्चों के साथ नीचे कुछ चीज़ें लेने के लिए। बच्चों को बहुत शौक होता है, छोटी मोटी सी चीज़ें मिल जाए ना तो बहुत खुश हो जाते हैं। अब आ गए थे ये घर में और इनकी हरकतें देखिए, ये जो बड़े करते हैं ना बच्चे वही रिपीट करते हैं। क्या कर रहे हो दीदी? आटा बना रही हूँ। आटा बना रहे हो? रोटी बना रहे हो? जमेटो की नहीं। पप्पू को दोगे रोटी? हाँ। जल्दी बनाओ। हाँ, अल्लाह हाफिज, बाय बाय अम्मा, बाय बाय, हबी बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अभी बोलो बाय। इस काफ़ी टाइम हम इनके यहाँ बैठे, अब निकल गए थे अपने घर की तरफ। घर पर आने के बाद यानी रास्ते में ही बच्चे कह रहे थे नान चाप और रोल चाहिए, तो वहाँ से ये भी ले लिए थे हमने। और अब मैं बनाने लगी हूँ, आम रस बन गया था और इसके साथ छोटी छोटी सी पुरियाँ बनाऊँगी। आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे से मैंने पेड़े बनाए हैं और इसकी सारी पुरियाँ पहले मैं रेडी करके रख लूँगी इस तरह से। तो आपने थोड़ी सी मोटी बनानी है, एकदम पतली नहीं बनानी वरना ही कड़क सी हो जाएंगी। और आम रस के साथ सॉफ्ट रोटियाँ अच्छी लगती है। तो मैंने 10 से 12 बना ली थी छोटी छोटी सी पुरियाँ। और ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म करना है वरना क्या होगा, पुरियाँ आपकी फूलेंगी नहीं। तो बस जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए आपने इस तरह से पूरी को ऑयल में छोड़ देना है और ऊपर की तरफ ऑयल इसके फेंकना है, ताकि जैसे ही ऑयल ऊपर जाता है ना तो आपकी पुरियाँ वगैरह फूलने लगेंगी। तो इस तरह से ज़बरदस्त सी हमारी पुरियाँ भी बनके रेडी थी। और फिर रेडी होने के बाद मैंने बच्चों को आम रस दे दिया था पूरी के साथ, तो बच्चों ने आम रस और पूरी इंजॉय की। और गाइज़ ये इतनी मज़े की बनी थी ना, आप सोचोगे कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये इतनी मज़े की बनी थी, वाकई में बहुत मज़े की बनी थी। आपने मैंने हर व्लॉग में देखा होगा कि मैं बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लाती हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं ना तो ही बस थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, वरना मैं सारी चीज़ें घर में ही बनाती हूँ। तो अब मैं व्लॉगिंग यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो इजाज़त दीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी व्लॉगिंग कैसी लगी। और अगर व्लॉगिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इंतज़ार करती हूँ आपके कमेंट से। और मुझे ज़रूर बताएं आप कौन से शहर से और कौन से मुल्क से मुझसे रब्ता कर रहे हो यानी कमेंट कर रहे हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।